हेलो फ्रेंड्स, वाई अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज मुझे आपको नई इन्फॉर्मेशन देनी है। डीएसएसबी के जितने भी छात्र हैं उन्हें मैं सूचित करना चाहता हूं कि डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर तक होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए हम जो अभी क्लास 11 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ा रहे थे, हम सोच रहे हैं क्लास 6 से आपको सारी एनसीईआरटी डिस्कस कर दें। आपके पास समय भी अभी पर्याप्त है और इससे क्या होगा, इससे आपका बेस और मजबूत हो जाएगा। तो हम क्लास 6 से आज से आपको नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे और जल्दी आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी का आपको पढ़ा देंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी शुरू करते हैं। इसमें जो टाइटल है हमारा पृथ्वी हमारा आवास, इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, सौर मंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारा एनसीईआरटी में जो पहला ही टॉपिक है, पहला ही हेडिंग है, वो है हमारी खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब होता क्या है बच्चों कि जो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। जो भी चीजें रात में आकाश में चमक रही हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड बोल रहे हैं। अंतरिक्ष में प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला द्रव्यमान खगोलीय पिंड कहलाता है। तारे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, उल्कापिंड, ये सभी क्या हैं? ये हमारे खगोलीय पिंड हैं। सेलेस्टियल बॉडी है ये हमारी सारी। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बहुत बड़े भी होते हैं। आकार में बड़े होने के साथ साथ वो बहुत गर्म भी होते हैं और उनकी खुद की ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, तो वो बड़ी मात्रा में ऊर्जा क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तो इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कह रहे हैं, स्टार कह रहे हैं इन्हें हम। नक्षत्र मंडल क्या होता है? नक्षत्र मंडल, हम लोग जब रात में ऊपर सोते हैं, खुले आसमान में सोते हैं, तो हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं कि वहां पर क्या है? तारों का बहुत समूह होता है और कुछ ना कुछ आकृति हम बनाते रहते हैं। बहुत सी आकृति वो तारे बनाते हैं। तो जो तारों का समूह है, तारों के द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। जाना पहचाना हमारा जो नक्षत्र मंडल है उसे हम सप्तऋषि कहते हैं, 7 तारों का समूह। ग्रह, ग्रह क्या होते हैं? ग्रह के बारे में हम देखेंगे। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, और ये क्या करते हैं? ये तारे, हमारा जो तारा सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? वो हमारा सूर्य है। ये तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उसी तारे का चक्कर लगाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है और ये तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, सूर्य से प्रकाशित होते हैं तथा उसी तारे का चक्कर लगाते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है उसका खुद का कोई प्रकाश तो है नहीं, तो वो क्या कर रही है? वो हमारे सूर्य के चक्कर भी लगा रही है और हमारे सूर्य से प्रकाशित हो रही है। तो पृथ्वी हमारी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह के बारे में हम देखेंगे। ग्रह का चक्कर लगाते हैं और इसके साथ तारे का भी चक्कर लगाते हैं। ये हमारा सूर्य सेंटर में है। फिर हमारा जो पहला ग्रह पड़ता है वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह पट्टी। अब होता क्या है? सौर मंडल के बारे में देखेंगे। सोलर सिस्टम क्या होता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड से मिलकर बना है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें क्या क्या आता है? प्लैनेट्स आते हैं। प्लैनेट्स के जो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो सैटेलाइट्स आती हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में कितने टोटल प्लैनेट है? 8 प्लैनेट्स हैं। इसके अलावा हमारे एस्ट्रॉइड्स आते हैं एंड मीटेरोइड्स आते हैं। तो इन सबको मिलकर हमारा क्या होता है? सोलर फैमिली बनती है और इन्हें हम सोलर सिस्टम कहते हैं और सौर परिवार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य इस सोलर सिस्टम के सेंटर में है। अब आप ये देख रहे होंगे, ये हमारा जो सूर्य है वो बिल्कुल सेंटर में है और ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और ये हमारी बीच में क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट है। और सन के बारे में हम देखेंगे कि सूर्य क्या होता है। हमारा सूर्य क्या है? सौर मंडल में केंद्र में स्थित होता है। ये अत्यधिक गर्म और गैसों का बना हुआ है और सूर्य जो क्या है? सौरमंडल के प्रकाश तथा ऊष्मा का एकमात्र स्रोत भी है। इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्यों? इसकी हम अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा भी है। ग्रह, प्लैनेट्स क्या होते हैं हमारे? पहले पढ़ा चुके हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं
और ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं? ये हमारा मरकरी हो गया, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। और ये हमारे जो ग्रह, आठों ग्रह हैं, ये सूर्य का निश्चित पाथ पर चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो निश्चित पाथ है, इसे हम, हर ग्रह की अपनी एक कक्षा होती है जिसमें वो अपना निश्चित पाथ पर क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। तो ऐसे ही हम देखेंगे, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि बुध जो हमारा होता है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल 88 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन, रोटेशन करता है 59 दिन में। और ये पृथ्वी के सबसे नजदीक भी है, मरकरी। फिर हम दूसरा जो ग्रह के बारे में देख रहे हैं वो है शुक्र। ये चारों ओर परिक्रमण 255 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है। और इसका जो परिक्रमण काल और घूर्णन काल लगभग सेम ही है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जो हमारा आवास है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसे 365 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन ये 1 दिन या 24 घंटों में अपना घूमती है अपने अक्ष पर। और इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह भी है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। और फिर हम मंगल ग्रह पे आ जाते हैं। मंगल ग्रह क्या है? ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है 687 डेज में और अपने अक्ष पर रोटेशन, घूर्णन कर रहे हैं 1 दिन में। चंद्रमा की संख्या कितनी है मंगल ग्रह की? 2। और ये क्या होते हैं? आंतरिक ग्रह हैं, सूर्य के बहुत नजदीक हैं, तो ये चट्टानों से बने हुए हैं, इन्हें ये आंतरिक ग्रह हैं हमारे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। हमारे बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो हमारा जो बृहस्पति है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगभग 12 साल में एक परिक्रमण करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन कितना करता है? 9 घंटे में। काफी तेज गति से ये घूमता है। तो 9 घंटे में 56 मिनट, 9 घंटे में ये अपना रोटेशन करता है। बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं वो लगभग 53 से ज्यादा हैं। शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने अपने अक्ष पर घूर्णन करती है 10 घंटे 40 मिनट में। और चंद्रमा की संख्या इसकी कितनी है? लगभग 53। यूरेनस जो हमारा प्लेनेट है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है 84 साल में। ये इतना टाइम इसे क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सूर्य से देखो कितनी दूरी पर है। ओके, 2869 मिलियन किलोमीटर दूर। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख के बराबर होता है। तो हमारा जो यूरेनस है उसका परिक्रमण काल 84 साल है और अपने अक्ष पर जो रोटेशन होता है, अपने अक्ष पर जो घूमता है, वो 17 घंटे 14 मिनट का है। और इसकी चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल 164 साल का है और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट का है और इसकी चंद्रमा की संख्या 13 है। तो हमने अपने 8 ग्रहों के बारे में देखा और निश्चित पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। अब हम पृथ्वी के बारे में देखेंगे कि पृथ्वी जिस पर हम आप रहते हैं, दूरी के हिसाब से ये तीसरा तथा आकार के हिसाब से ये 5वें स्थान पर है। दूरी के हिसाब से ये सूर्य से तीसरा स्थान है और साइज के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? हमारा जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। नेपच्यून के बाद क्या आता है? फिर हमारा पृथ्वी आ रही है। तो हमारा जो साइज के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा नंबर है? 5वां। और जो हमारी पृथ्वी का जो शेप है वो कैसा है? ये ध्रुवों पर तो चपटी है और मध्य में क्या है? ये उभरी हुई है। तो ये भू-आभ आकृति का इसका शेप है, जिसे हम इंग्लिश में जियोड कह रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा का जो रोटेशन है अपने अक्ष के प्रति, वो भी 1 महीने में करता है, 1 मंथ में। और अपना चक्कर, पृथ्वी का चक्कर, जो पृथ्वी का रोटेशन कर रहा है, ये जो चंद्रमा है, ये जो चक्कर लगा रहा है वो 1 महीने में लगाता है पृथ्वी का। और अपने अक्ष के प्रति, अपने अक्ष के जो प्रति घूम रहा है वो भी 1 घंटे का है। तो सॉरी, 27 दिनों का है। तो इसी कारण क्या होता है कि हमें एक ही भाग हमेशा चंद्रमा का दिखता है। अब हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये हमारा जो सन है वो बिल्कुल पृथ्वी, ये सोलर सिस्टम के सेंटर में है और इसके चारों ओर हमारे ये हमारा पृथ्वी है जो चारों तरफ चक्कर लगा रही है और अपने रोटेशन पे भी घूम रही है पश्चिम से पूरब। और हमारा ये मून भी हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ओके, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। ये एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं हमारे तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड
जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कह रहे हैं। ओके। और ये जो परिक्रमण पथ है इनका, वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पड़ता है। जैसे हमने स्लाइड में दिखाया था, ये जो क्या है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में इनका परिक्रमण पथ पड़ता है। इन्हें हम क्या कह रहे हैं? क्षुद्र ग्रह कह रहे हैं, एस्ट्रॉइड्स बेल्ट। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। और ये क्या होता है? ये सूर्य के चारों ओर अनियमित पथ पर भी चक्कर लगाते हैं, तो इन्हें हम उल्का पिंड कह रहे हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये जलने लगते हैं। अब होता क्या है कि हर ग्रह का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये हमारी पृथ्वी है। जब क्या होता है, जब भी कोई ग्रह के टुकड़े कोई पृथ्वी के ग्रेविटेशनल के फोर्स के कारण पृथ्वी के पास आते हैं, तो वो घर्षण बल के कारण जल जाते हैं। अब आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। जैसे हम और हमारी बहुत सी आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और क्योंकि क्या बोलते हैं, और हम ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते हैं, आज भी वैज्ञानिक इसके बारे में जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। ये हमारा क्या है? क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं कि हम कहाँ हैं? अब ये हमारा क्या है? ब्रह्मांड है। अब हमारे ब्रह्मांड में क्या है? बहुत सी आकाशगंगाएं हैं, मिल्की वे कह रहे हैं हम इसे, गैलेक्सी को। और हर आकाशगंगा में बहुत से सौरमंडल हैं। सोलर सिस्टम में हमारा जो सन है सेंटर में, उसमें हमारा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, जहां पर हम आवास करते हैं। तो हमारा ब्रह्मांड से संबंध आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले यूनिवर्स बना, फिर उसमें आकाशगंगा है, आकाशगंगा में सौरमंडल है, और सौरमंडल में पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।